ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आज हम आपको भगवान शिव के चौथे अवतार काल भैरव की कथा सुनाएंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को दबाकर ऑल कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए भक्तगणों, भगवान काल भैरव की कथा का श्रवण करते हैं, जो कालों के काल महाकाल हैं, जो काशी के कोतवाल हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान काल भैरव की कथा को जो भी मनुष्य श्रवण करता है, भगवान महाकाल उसकी मृत्यु तक को टाल देते हैं। भगवान काल भैरव तो मृत्यु के राजा हैं, अतः आप इस कथा को संपूर्ण सुने, इसे बीच में छोड़कर ना जाएं, इससे आप पाप के भागी बनेंगे। अतः पूरा कथा का श्रवण करें। आप पर भगवान काल भैरव की कृपा सदा बनी रहेगी। सुख और समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। अकाल मृत्यु आपको छू भी नहीं पाएगी। तो आइए भगवान काल भैरव को स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। शिव पुराण में काल भैरव के उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हम उसी में से कुछ भाग को बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ तो वो दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र अर्थात विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मा का जन्म हमसे हुआ है और ब्रह्मा कहते हैं कि विष्णु का जन्म हमसे हुआ है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस जग में सबसे महान मैं हूँ, क्योंकि इस सृष्टि की रचना मेरे द्वारा हुई है। अब भगवान विष्णु देखे कि ब्रह्मा में अहंकार हो गया है। इस पर भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आ गया और दोनों में बहस होने लगता है। तब वेदों को बुलाया गया और चारों वेदों से पूछा जाता है कि कौन बड़ा है और कौन महान है। तब वेदों ने बताया कि इस संसार में एक ही है जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, वो ही महान है, जो देवों के देव महादेव हैं, शिव हैं। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी को हंसी आई। ब्रह्मा जी उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं माना। इसी बीच उनके मध्य एक अग्नि प्रकट हुई और वो स्तंभ का रूप ले लिया और दोनों से कहा कि जो भी इस अग्नि स्तंभ का अंत और छोर बताएगा कि कहाँ तक है, वही महान होगा, वही बड़ा होगा। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने बाराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने पर श्री हरि विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मा जी किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने वाले नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने ब्रह्मा की यह बात स्वीकार कर लिया और वह पुष्प को लेकर ब्रह्मा देव वापस नीचे आ गए। और उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों को मेरा ओर और छोर मिला? भगवान विष्णु ने मना कर दिया, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, मुझे मिला है, और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन कर दिया। तब अग्नि से महादेव स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी भी नहीं पूजे जाने के लिए श्राप दिया।
और केतकी के असत्य बोलने के कारण कभी भी पूजा में न उपयोग होने के लिए श्राप मिला और कहा, हे केतकी, हमारे पूजन में तुम्हारा वर्जित रहेगा। तब ब्रह्मा जी का 5वां सर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। तब बहुत क्रोधित होकर भगवान शंकर को अपशब्द कहने लगे और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शंकर को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार उत्पन्न हो गया है। इसीलिए भगवान शंकर ने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव का 5वां सर को ऊपर की ओर था, उसे काटने का निर्णय ले लिया। तब उन्होंने अपने ऊपर ब्रह्मदेव का पाप न लगे, इसलिए उन्होंने अपने अंश को अवतार किया, जिसका नाम भैरव था। और उन्होंने भैरव से कहा कि ब्रह्मदेव का 5वां सर जो अहंकार युक्त हो गया है, उस सर को काट कर हटा दो। तब भैरव जी ने उस सर को काट कर हटा दिया और ब्रह्मदेव जी का अहंकार शांत हो गया। परंतु ब्रह्म जी का सर भैरव जी के हाथ से चिपक गया। तब शिव जी बोले, तुमने ब्रह्मा जी के सर को काटा है, जो तुम्हारे लिए ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, परंतु तुमने संसार से अहंकार को हटाया है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से भैरव है। अब तुम जाओ और सृष्टि में विचरण करो, जहाँ भी ये सर तुम्हारे हाथ से छूट जाए वहीं तुम रुक जाना। इसके बाद भैरव ने सृष्टि का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो सारी सृष्टि के अंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे चले गए। पूरे सृष्टि का भ्रमण करते करते वो काशी आ पहुँचे, परंतु वो काशी जैसे ही प्रवेश किए कि उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी की 5वां सर छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और वो भैरव से बोले कि ये मेरा प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम काशी के संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो जाओ, परंतु तुम्हें यहाँ केवल पैर के अंगूठे के बराबर जगह मिलेगा। तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरा है, उस स्थान को आज से कपाल मोचन के नाम से जाना जाएगा। तुम काशी और काशी वासियों की रक्षा करोगे, परंतु याद रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। और शिव भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से भगवान भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। तब से जो भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करता है और काल भैरव का दर्शन नहीं करता, उसका दर्शन अधूरा माना जाता है। तो जो भी भक्त काशी में जाए, दोनों जगह जाएं, ताकि दर्शन मिले और दर्शन का फल प्राप्त हो। जय शिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।